लग चुकी है तलब, लग चुकी है तलब जीत की, अब खुद को आग में झोंक देंगे। लग चुकी है तलब जीत की, अब खुद को आग में झोंक देंगे। ठोकरें कहती है मारा जाएगा, ठोकरें कहती है मारा जाएगा। हौसले कहते हैं देख लेंगे, हौसले कहते हैं देख लेंगे। कि मेरा सुनहरा संघर्ष सुनहरी सफलता में तब्दील हो गया। एक्सक्यूज नहीं, एक्शन लेने का समय है और सुनहरे संघर्ष को सुनहरी सफलता में तब्दील करने का मौका है आप लोगों के सामने। जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं हूं आपका साथी दोस्त विकास, स्कूल व्याख्याता राजनीति विज्ञान। प्यारे विद्यार्थियों, इस सेशन में हम लोग बात करेंगे, जैसे कि आपको थंबनेल के ऊपर साफ साफ प्रतीत हो रहा है, सफलता की कहानी कैसे बना मैं स्कूल व्याख्याता। अंतिम 40 दिनों में, अंतिम 40 दिनों की अचूक रणनीति, आप लोगों को कौन से ब्रह्मास्त्र अपनाने हैं, कौन सी रामबाण औषधि लेनी है, जिससे कि आप लोगों का सुनहरा संघर्ष सुनहरी सफलता में तब्दील हो जाए। प्यारे विद्यार्थियों, कई पुरानी आत्माएं जुड़ी हुई है, कई नई आत्मा भी जुड़ी हुई है। हम लोग आप लोगों को बता देते हैं कि मेरा स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा की बात करूं तो 17 अक्टूबर 2022 को एग्जाम था, 2023 में मेरी ज्वाइनिंग है। प्यारे विद्यार्थियों, इस सेशन में हम लोग बात करेंगे कि अंतिम 40 दिन में मैंने किस प्रकार की रणनीति से, किस प्रकार से तैयारी की, जिससे कि मैं ये कह सकता हूं कि मेरा सुनहरा संघर्ष सुनहरी सफलता में तब्दील हो गया। अगर आप लोग थोड़ी बहुत भी अगर उस प्रकार की रणनीति अपनाते हैं तो हो सकता है कि आपका सुनहरा संघर्ष भी सुनहरी सफलता में तब्दील हो जाए। लग चुकी है तलब, लग चुकी है तलब जीत की, अब खुद को आग में झोंक देंगे। लग चुकी है तलब जीत की, अब खुद को आग में झोंक देंगे। ठोकरें कहती है मारा जाएगा, ठोकरें कहती है मारा जाएगा। हौसले कहते हैं देख लेंगे, हौसले कहते हैं देख लेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, स्कूल व्याख्याता का इस बार केवल एग्जाम देना है या फिर आपको सिलेक्शन लेना है? सबसे बड़ी बात है कि आप लोगों को केवल एग्जाम ही नहीं देना है, आप लोगों को सिलेक्शन भी लेना है। हर बार की तरह शुरुआत करके बीच में छोड़ दोगे या फिर एंड तक फाइट करोगे, चाहे आरपीएससी के पैटर्न की बात करें या पेपर के बढ़ते कठिनाई स्तर की या फिर न्यूनतम 40% अंकों की। साथियों, प्रॉब्लम एक ही है और वो प्रॉब्लम है सही स्ट्रेटेजी की और गाइडेंस की कमी। अब एक्सक्यूज नहीं, एक्शन लेने का समय है। अब एक्सक्यूज नहीं, एक्शन लेने का समय है और सुनहरे संघर्ष को सुनहरी सफलता में तब्दील करने का मौका है आप लोगों के सामने। प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप लोगों का सपना है राजपत्रित अधिकारी बनना, आप लोगों का सपना है मोहर लेना, तो मंजिल तो हमारे सामने खड़ी है, हमारे को केवल और केवल मंजिल तक चल के जाना है। कई साथियों के मन में ऐसा लग रहा है कि सर आप इस मंच पर खड़े हैं, बोलना आसान है, पढ़ना मुश्किल है। प्यारे विद्यार्थियों, मुझे अच्छे से पता है पढ़ना मुश्किल है। मैं भी कुछ ज्यादा पहले नहीं लगा, ऐसे नहीं है कि मैं उस समय लगा जब आरपीएससी का स्टैंडर्ड पेपर की बात करें तो उतना नहीं था। आप लोग जानते हैं, राजनीति विज्ञान विषय की बात करें तो 2020 के बाद में जो भी पेपर हुए हैं राजनीति विज्ञान विषय के, ग्रेड फर्स्ट की मैं अगर बात करूं, पेपर का स्तर कठिनाई भरा था, लेकिन सफलता का रास्ता उतना सीधा नहीं होता है। मैं बिल्कुल क्लियरली कह सकता हूं, जितना कि हम लोग सोचते हैं उसमें उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन अंत में दृढ़ संकल्प और परिश्रम से ही सफलता मिलती है। जीवन में जो भी करे दोस्तों, दिल से करे। जिस भी आप काम को कर रहे हैं पूरे मनोयोग से समर्पित होकर करे और कभी हार नहीं माने। आपका परिश्रम और विश्वास ही आप लोगों को सफल बनाएगा। थोड़ी सी मैं आप लोगों को भूमिका के तौर पर मेरे विजय रथ की बात करूं या फिर विजय गाथा की बात करूं या फिर उन संघर्ष के दिनों की बात करूं, जिन संघर्ष के दिनों को चीर करके मैं
स्कूल व्याख्याता बना। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि मैं 2018 से कंपटीशन परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को एज ए मार्गदर्शक छोटी मोटी कोचिंग क्लासेस जहां भी मुझे मौका मिलता था मैं पढ़ा देता था। पढ़ाने की बात करूं तो मुझे हर किसी विषय से प्रेम था, लगाव था, प्यार था। मुख्य रूप से मैं बात करूं तो राजस्थान जीके की मैं बात करूं तो राजस्थान भूगोल, राजस्थान का इतिहास, राजस्थान की कला संस्कृति और राजस्थान की राज व्यवस्था, इनसे मुझे बेहद ज्यादा लगाव था। और अगर मैं एमए में बात करूं विषय की तो राजनीति विज्ञान विषय मेरा था। तो राजनीति विज्ञान विषय से या फिर मैं बात करूं संविधान से तो उससे तो मेरा लगाव था ही था। 2018 से मैंने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को एज ए मार्गदर्शक पढ़ाना शुरू किया। आप लोग जानते हैं समय आगे बढ़ा, समय 2020 का आया, 2020 आया और साथ साथ में कोरोना आया। और कोरोना मेरे लिए, मैं कह सकता हूं कि मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से एक पॉजिटिव टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। कोरोना आते ही क्लासेस रुक गई, मैं एज ए बेरोजगार हो गया। अब प्यारे विद्यार्थियों, मेरे सामने जो मैं अच्छी खासी प्रतिष्ठा की बात करूं या पैसे की बात करूं, आर्थिक रूप से मेरे पास में अच्छे पैसे भी आते थे, मैं पढ़ाने जाता था। तो अब अचानक से वो सब सिस्टम क्या हो जाता है, बंद हो जाता है, घर पे बैठ जाते हैं। अब देखिए, जो विधि का विधान होता है उसके अकॉर्डिंग वो होना तय है। हम लोग समय से पहले या फिर भाग्य से ज्यादा उस चीज को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, घर पे बैठ जाते हैं, फिर किताबों से लगाव होता है। थोड़ी सी जानकारी मैं आप लोगों को और बता देता हूं। मेरे पिताश्री जो कि ग्रेड फर्स्ट से रिटायर्ड, उनका शुरू से सपना रहता है कि मैं भी ग्रेड फर्स्ट की तैयारी करूं और ग्रेड फर्स्ट बनूं। पता नहीं उनको क्यों लग रहा था, एक कहानी मैं बहुत ही शानदार वाली और आप लोगों को बताऊंगा। पता नहीं उनको क्यों लगता था कि तू ग्रेड फर्स्ट की तैयारी कर, ग्रेड फर्स्ट में सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन मुझे पढ़ने और कंपटीशन क्लासेस में पढ़ाने का शौक था। कोरोना आया, क्लासेस रुक जाती है और मैंने पढ़ाई शुरू कर दी कि अब सरकारी नौकरी बहुत जरूरी है। अब प्यारे विद्यार्थियों, मेरे सामने रीट का एग्जाम 2021, आप लोग जानते हैं लगभग 27 लाख लोगों ने रीट का एग्जाम दिया था। रीटो उत्सव भी उसे कहा गया। 150 नंबर का पेपर, लगभग मेरे 132-33 नंबर उस एग्जाम में मुझे ऐसा लग रहा था। हालांकि वो एग्जाम तो रद्द हो गया था, विधि का विधान था, ग्रेड फर्स्ट मुझे बनना था। बाकी में हो सकता उस समय रीट में लग जाता, ग्रेड थर्ड में लग जाता तो ग्रेड फर्स्ट नहीं भी बन पाता। लेकिन वो एग्जाम, वो भर्ती रद्द हो जाती है। उसके बाद की बात करूं, ग्रेड फर्स्ट की भर्ती आ जाती है। अब 4-4.5 महीने की मेहनत और 132-33 नंबर आना मेरे लिए एकदम से अचानक एज ए बूस्टर डोज की तरह पॉजिटिव एनर्जी आई। मैंने ग्रेड फर्स्ट का रास्ता चुना और लगभग प्यारे विद्यार्थियों, मैंने 7 से 8 महीने की तैयारी की और मेरा सुनहरा संघर्ष सुनहरी सफलता में तब्दील हो गया। लेकिन इसके साथ साथ एक मेरा नेगेटिव पॉइंट भी मैं आप लोगों को बता देता हूं। ये नेगेटिव पॉइंट हर कोई बताता नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों को बता देता हूं। अब मैं जयपुर गया तैयारी करने के लिए ग्रेड फर्स्ट की। एक तरफ तो मैं कोचिंग जाता, दूसरी तरफ आदतें होती है वो आसानी से छूट नहीं पाती है। मुझे लगाव था कंपटीशन क्लासेस में पढ़ाने का, वहां पर भी मैंने साथ साथ में पढ़ाना शुरू कर दिया। अब सुबह कंपटीशन क्लासेस में पढ़ाने जाना, दोपहर में खुद पढ़ना, शाम को खुद कोचिंग जाना, फिर शाम को पढ़ना, सुबह वापस पढ़ाना। ठीक है, चलता रहा। लेकिन आप लोग जानते हैं 17 अक्टूबर 2022 को पॉलिटिकल साइंस और जीके का मेरा पेपर था ग्रेड फर्स्ट का। उससे लगभग 2 महीने पहले मैंने सोच लिया कि अब अगर मैं पढ़ाना छोड़ दूं, खुद में पढ़ूं, तो मेरे लिए मंजिल को पाना थोड़ा आसान हो जाएगा। फिर मैंने कोशिश करके पढ़ाना छोड़ दिया। फिर अंतिम 40 दिन में मैं एज ए भूमिगत हो गया था। और सबसे बड़ी बात, अब आप लोगों के सामने भी प्यारे विद्यार्थियों केवल 40 दिन का समय बचा है। अगर आप लोग
सब कुछ छोड़ छाड़ करके भूमिगत हो जाते हैं तो मंजिल आप लोगों के सामने खड़ी है, आपको मंजिल तक जाने से कोई नहीं रोक सकता है। अब देखिए सीधी सी हम लोग बात करते हैं अंतिम 40 दिनों की तैयारी। अंतिम 40 दिनों की तैयारी। आप लोग जानते हैं स्कूल लेक्चरर की बात करूं तो 2 पेपर होते हैं। एक चीज तो मैं आप लोगों को साफ साफ कह देता हूं कि आप लोगों को दोनों पेपर्स को पैरेलल लेकर चलना होगा। ऐसे नहीं है कि आप सेकंड पेपर को ज्यादा पढ़ लेते हैं, फर्स्ट पेपर पे ध्यान कम देते हैं। दोनों पेपर्स को आप लोगों को पैरेलल चल के साथ में लेना होगा। पहले पेपर की बात करूं तो 75 सवाल आते हैं और हम लोग नंबर की बात करें तो 150 नंबर का पेपर होता है। अब देखिए पहले पेपर में मैं थोड़ा बढ़त ज्यादा प्राप्त कर ली थी, उसके पीछे कारण था, मैंने आप लोगों को थोड़े समय पहले बताया था कि मैं राजस्थान जी के कंपटीशन क्लासेस में पढ़ाता था। लेकिन आप लोगों को अंतिम समय में इन 75% को करने के लिए क्या रणनीति अपनानी है। आप लोग जानते हैं कि शैक्षिक प्रबंधन की मैं बात करूं, शैक्षिक प्रबंधन एजुकेशन मैनेजमेंट की बात करूं तो लगभग प्यारे विद्यार्थियों आप लोगों के इनके 10 सवाल आते हैं और ठीक ढंग से अगर आप लोग इसको पढ़ लेते ना तो मुझे नहीं लगता है कि 10 में से 7-8 क्वेश्चन सही करने से आप लोगों को कोई रोक सकता है। वो तरीका भी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप किस प्रकार से सटीक रणनीति से 7-8 क्वेश्चन सही कर सकते हैं और टीम जेवीएम एकेडमी और मैं आप लोगों के लिए क्या करूंगा वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे। उसके बाद में जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि मैं राजस्थान जीके पढ़ाता था। राजस्थान जीके की मैं अगर बात करूं इसमें आपकी जियोग्राफी, हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर और राजस्थान की राज्य व्यवस्था लगभग मैं बात करूं तो प्यारे विद्यार्थियों इन सब के मिलाकर के आप लोगों के 20% आएंगे। इस पर आप लोगों को किस प्रकार से अलग से फोकस करना है वो चीज भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। उसके साथ साथ में हम लोग बात करेंगे प्यारे विद्यार्थियों करंट की। करंट का मुद्दा बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। करंट के प्रश्नों की बात करूं तो लगभग आप लोगों के 10% आते हैं। कितने प्रश्न आते हैं? 10% आते हैं। और बात करूं मैं भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था यानी कि पॉलिटी की, कॉन्स्टिट्यूशन की, तो लगभग आप लोगों के 5% आते हैं। तो कुल मिलाकर प्रश्नों की संख्या ये 4 आप लोगों के बड़े बड़े मेजर पोर्शन में मैं कह सकता हूं ग्रेड फर्स्ट में शैक्षिक प्रबंधन 10 सवाल, राजस्थान जी के लगभग 20 सवाल, 10 और 20 30, करंट के 10 40 और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और अपने संविधान और राज्य व्यवस्था की 5। तो कुल मिलाकर के आप लोगों को 45 प्रश्नों पर ज्यादा फोकस करना है। इसके अलावा हम लोग बात करें हिंदी के 5%, अंग्रेजी के 5%, विज्ञान के 5%, भारतीय इतिहास की बात करें तो 4-5 प्रश्न आते हैं। वो आप लोगों को किस प्रकार से पढ़ना है वो आप लोगों का पर्सनल मैटर है, क्योंकि ये छोटे छोटे सब्जेक्ट है, पढ़ना उनको भी जरूरी है। और उनको पढ़ने के लिए अगर मैं बात करूं हिंदी की तो आप लोगों के लिए हिंदी की POQs की 5 क्लासेस ले रखी है। बात करूं मैं मैथमेटिक्स, गणित और रीजनिंग की 7-8 क्लासेस ले रखी है। इसी चैनल पर है, आप लोग ठीक ढंग से देख लेंगे ना तो आपके कुछ एक प्रश्न तो बहुत इजी वे में आप लोगों के सही हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो इन 45 क्वेश्चंस के पोर्शन के ऊपर आप लोग चाहते हैं तो मैं आप लोगों के लिए कुछ ऐसा निःशुल्क कंटेंट, कम कंटेंट में आप लोगों को किस प्रकार से ज्यादा है जो मैक्सिमम आउटपुट मिले वो चीज मैं आप लोगों के लिए कर सकता हूं। आप सेशन की समाप्ति के बाद में मैसेज कर देना कि सर इन 45 क्वेश्चंस के लिए आप हमारे लिए क्या कर सकते हैं। एक चीज मैं आप लोगों को और बता देता हूं कि अंतिम 40 दिन मेहनत हमारी, सफलता आपकी। आप लोग पूर्ण समर्पित हो जाइए। मैं और मेरी टीम आप लोगों के लिए पूर्ण समर्पित होने के लिए तैयार है। अब देखिए 2-3 चीजें मैं और बता देता हूं कि अंतिम समय में इस प्रकार की रणनीति के साथ साथ में मैंने क्या किया था। तो देखिए आपको मैं बता देता हूं,
मैं सोशल मीडिया से बहुत दूर था। आप कहेंगे कि सोशल मीडिया से हम किस प्रकार से दूर हैं? तो प्यारे विद्यार्थियों, सोशल मीडिया की बात करूं तो देखिए, फेसबुक, इंस्टाग्राम या फिर और कोई ऐसी साइट्स आप चलाते हैं जिस साइट्स पर उससे कोई ज्यादा आपको फायदा नहीं होता लेकिन नुकसान ज्यादा होता है। चाहे मैं बात करूं इसके साथ साथ में टेलीग्राम, कई विद्यार्थी होते हैं जो बार बार टेलीग्राम पर क्विज देते हैं। क्या फायदा बताओ? मुझे नहीं लगता है कि आपको टेलीग्राम पर बार बार क्विज देने चाहिए। यह तो है नहीं कि आपका दिमाग रोबोट की तरह है, एक बार आप प्रश्न के उत्तर देते ही आप लोगों के सही हो जाते हैं और हमेशा हमेशा आपकी मेमोरी में स्थिर हो जाते हैं। आप लोग ऐसी बुक्स लेकर आइए, ऐसी कोई बुक्स का प्रिंट आउट है या फिर ऐसे कोई नोट्स है, ऐसे एमसीक्यूज है, पीवाईक्यूज है, व्याख्या वाले, उनका प्रिंट लेकर आइए, आप अपनी टेबल पे रखिए, उससे आप लोगों को बहुत ज्यादा फायदा होगा। कई विद्यार्थी अंतिम समय में भी व्हाट्सएप, फेसबुक, मैसेंजर, इंस्टाग्राम पर इधर उधर मैसेज करते रहते। क्या फायदा? इमोजी के चक्कर में पड़ने से कोई फायदा नहीं है आप लोगों को, बिल्कुल भी फायदा नहीं है। आप इन अंतिम 40 दिनों में किसी के साथ में लगे हुए तो भी मैं तो कह रहा हूं कि आप लोग उनसे एक बार रिश्ता ब्रेकअप कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप लोगों का सिलेक्शन हो गया तो आप लोगों के लिए लाइनें लग जाएगी, और सिलेक्शन नहीं हुआ तो जिसके साथ में आप पहले से जुड़े हुए हैं वो भी आपसे दूर हो जाएगा या फिर हो जाएगी। तो सोशल मीडिया का प्यारे विद्यार्थियों आप लोगों को बहुत कम प्रयोग करना है, बहुत कम करना है। मैं तो ये कह रहा हूं कि आप लोग फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है, इसको अनइंस्टॉल कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इन चीजों से अगर आप लोग दूर रहेंगे, सिलेक्शन आप लोगों का हो जाएगा, इतना मैं आप लोगों को कह सकता हूं। तो आपको सोशल मीडिया से क्या रहना है? दूर रहना है। अब देखिए, ये तो हो गई फर्स्ट पेपर की बात, अंतिम 40 दिन में आप लोगों को किस प्रकार से पढ़ना है। अब देखिए, इसके साथ साथ में मैं सेकंड पेपर की बात करूं उससे पहले एक चीज मैं आप लोगों को और बता देता हूं कि विद्यार्थी क्या करते हैं कि बार बार थ्योरी पढ़ते हैं, बार बार थ्योरी पढ़ते हैं, एमसीक्यूज बहुत कम निकालते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग 1 मिनट के लिए जरा सोचिए कि आपका एग्जाम है, जो ग्रेड फर्स्ट का एग्जाम है वो ऑप्शनल है, यानी कि एमसीक्यू बेस है। आप लोगों के सामने कोई भी प्रश्न होगा, उसके 4 ऑप्शन होंगे, ए, बी, सी, डी। चारों में से आप लोगों को एक को चूज करना है। अब यह थोड़ी है कि आपको वहां पर रिटन में लिखना है, आप आरएस मेंस का एग्जाम थोड़ी दे रहे हैं। दोस्तों, आप कोई भी रास्ता चुने लेकिन आपका फाउंडेशन है जो मजबूत होना चाहिए, क्योंकि अगर आपकी जड़ें मजबूत नहीं होगी तो आप जो ही आंधी आएगी त्यों ही गिर जाएंगे। अब बात यह है कि सर जड़ों को मजबूत कैसे किया जाए, जड़ों को मजबूत कैसे किया जाए? जी हां, इसके लिए आपको जिस भी भर्ती परीक्षा की तैयारी करनी हो उसका एग्जाम पैटर्न और उसके पीओक्यूज का कंसिस्टेंसी के साथ में एनालिसिस करना होगा। उनको देखने के बाद में आप लोगों को स्पष्ट पता चल जाएगा कि आपका फाउंडेशन कैसा है। जब आपको अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस का पता चल जाएगा, उसके बाद आप अपने आप को और मजबूत कर सकते हैं। अब आप लोगों के मन में है कि सर ऐसे पीवाईक्यूज हमारे को कहां पर मिलेंगे जिससे हमारा ठीक ढंग से एनालिसिस हो जाए और हमारी स्ट्रेंथ और वीकनेस का पता चल जाए। तो प्यारे विद्यार्थियों, सेकंड पेपर और सेकंड पेपर में मैं बात करूं, जैसे कि मैं खुद राजनीति विज्ञान विषय से लगा हुआ हूं, तो मैं तो मुख्य रूप से सेकंड पेपर में तो राजनीति विज्ञान के ऊपर ही फोकस कर सकता हूं। सभी विषयों के ऊपर न तो फोकस कर सकता हूं और न मैं अभी ऐसी कोई टीम को उतार रहा हूं, क्योंकि मैं क्वालिटी के साथ में कंप्रोमाइज बिल्कुल भी नहीं करना चाहता। तो सेकंड पेपर के लिए अगर आप लोगों को इस प्रकार का पीवाईक्यूज और पीवाईक्यूज से काम नहीं चलेगा, आप लोगों को पीवाईक्यू और प्यारे विद्यार्थियों पीवाईक्यूज के साथ साथ में उनके इर्द गिर्द जो भी पर्सन बन रहे हैं, अपकमिंग एग्जाम को ध्यान में रखते हुए, आरपीसी के पैटर्न को ध्यान में रखते हुए पढ़ना होगा। तो हम लोगों ने मिशन आरईएस हम भी बनेंगे, व्याख्याता हम भी लेंगे मोर, जेवीएम एकेडमी आप लोगों के लिए एक ऐसा सिलेक्शन प्रूफ तैयार किया है
जिसमें आप लोगों को प्यारे विद्यार्थियों 2100% मिलेंगे। कितने परसेंट मिलेंगे? 2100% मिलेंगे। अब आप कहेंगे कि सर 2100 के 2100 PYQ है क्या? नहीं, 2100 के 2100 PYQ नहीं है। इन 2100 प्रश्नों की मैं बात करूं ना, तो 2100 प्रश्नों में से प्यारे विद्यार्थियों लगभग आपके 1300 से लेकर के 1400 MCQ इस प्रकार से है। इन MCQs की फॉर्मेटिंग मैंने खुद ने तैयार की है और उसके बाद इनकी व्याख्या मैंने खुद ने तैयार की है और इनका वीडियो सॉल्यूशन मैंने खुद ने तैयार किया है। हां, एक बात है, अभी तक इन 2100 प्रश्नों का पूरा वीडियो सॉल्यूशन मैं नहीं कर पाया हूं, उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। बहुत जल्दी प्यारे विद्यार्थियों आप लोगों के सामने 2100 के 2100 प्रश्नों का वीडियो सॉल्यूशन आ जाएगा। अब कई विद्यार्थी ये कह रहे हैं कि सर इसी चैनल के ऊपर मिलेगा क्या? नहीं, इन 2100 प्रश्नों का आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों को PDF और व्याख्यात्मक वीडियो सॉल्यूशन मिले, तो प्यारे विद्यार्थियों JVM एकेडमी के एप्लीकेशन को आप लोगों को क्या करना होगा? डाउनलोड करना होगा। ये देखिए JVM एकेडमी का लोगो है। आप लोगों को प्ले स्टोर पर जाना है और इंस्टॉल करना है, उसके बाद में इनरोल करना है। प्यारे विद्यार्थियों, जिस प्रकार से RPC राजनीति विज्ञान पेपर के पैटर्न को बदल रही है, विद्यार्थियों का राजनीति विज्ञान विषय से मोह भंग हो रहा है, उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने इन 2100 प्रश्नों को तैयार किया है। अब कई लोग कहेंगे कि सर आप तो 40 दिनों का वो हथियार बताओ, अचूक हथियार रामबाण औषधि, यही है अंतिम 40 दिनों का हथियार। मैंने खुद ने अंतिम 40 दिनों में राजनीति विज्ञान विषय से संबंधित कम से कम प्यारे विद्यार्थियों 10,000 प्लस MCQs निकाले थे। कितने MCQs? 10,000 प्लस। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह थी कि उस समय जिस प्रकार से 2100 प्रश्नों का बर्मास्टर पैकेज मैंने आप लोगों के लिए तैयार किया, ऐसी मार्केट में मुझे कोई बुक नहीं मिली थी। और आज भी इस प्रकार के क्वालिटी ओरिएंटेड प्रश्नों की बुक्स अगर मार्केट में मिल जाए तो आपसे निवेदन है मेरे पास भी भेज देना। किताबें खूब मिलेंगी मार्केट में। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो किताब अच्छी नहीं है, वो अच्छी है, या फिर केवल यही अच्छी है। एक्चुअल में प्यारे विद्यार्थियों होता क्या है, किताब लिखता कोई और है, किताब के फ्रंट पेज पर फोटो किसी और का होता है, प्रश्न कहीं से कट पेस्ट करके विद्यार्थियों के सामने परोस दिए जाते हैं। लेकिन इन 2100 प्रश्नों में से अधिकतर प्रश्नों की फॉर्मेटिंग मैंने तैयार की है। मैंने खुद ने विद्यार्थियों की चिंता को ध्यान में रखते हुए, विद्यार्थियों की हताशा निराशा को ध्यान में रखते हुए, जिस प्रकार से राजनीति विज्ञान के पेपर का कठिनाई का स्तर हार्ड आ रहा है, उसको मैं इजी करने के लिए सरल, सटीक और रोचक तरीके से राजनीति विज्ञान विषय में विद्यार्थियों का लगाव किस प्रकार से हो, वो 2100% मैंने तैयार किए। अब देखिए, आपको इन 2100 प्रश्नों की प्यारे विद्यार्थियों वीडियो सॉल्यूशन के माध्यम से जब व्याख्या मिलेगी ना, तो मैंने वीडियो सॉल्यूशन में एक माइंड मैप के माध्यम से, यानी कि किस प्रकार से इस प्रकार का प्रश्न अगर आप लोगों के एग्जाम में आ जाता है तो आप लोगों को कौन सी अप्रोच लगानी है। चाहे हम लोग बात करें कथन कारण वाले प्रश्न हो, चाहे हम लोग बात करें फैक्चुअल प्रश्न की बात हो, चाहे हम लोग बात करें विश्लेषणात्मक प्रश्न हो, या फिर हम लोग बात करें कॉन्सेप्चुअल प्रश्न हो, आप लोगों को किस प्रकार से एग्जाम में प्रश्न निकालने हैं कि आप लोगों का सुनहरा संघर्ष सुनहरी सफलता में तब्दील हो जाए। प्यारे विद्यार्थियों, समय आप लोगों के पास में कम है। अगर आप लोग राजनीति विज्ञान विषय से हैं और इन 2100 प्रश्नों को हल करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप लोगों को क्या करनी होगी? एक हैबिट डालनी होगी। आपको हैबिट की बात करूं तो आपको एक डेली का टाइम टेबल बनाना होगा और उस टाइम टेबल को फॉलो करना होगा। और आपको यह सब करने के लिए सबसे पहले एक धारणा बनानी होगी कि मुझे इसी भर्ती परीक्षा में सिलेक्शन लेना है, और मेरा अगर सिलेक्शन नहीं होगा तो किसी का सिलेक्शन नहीं हो जाएगा, चाहे भर्ती रद्द हो जाए। अगर किसी का सिलेक्शन होगा तो मेरा सिलेक्शन जरूर होगा। आप लोगों के मन में इतना स्ट्रॉन्ग पॉजिटिविटी लानी होगी, आप लोगों को सकारात्मक रहना होगा,
तभी प्यारे विद्यार्थियों सरकारी नौकरी का क्या होगा, सपना पूरा होगा। डॉक्टर साहब ने एक बात कही थी कि अगर आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते हैं तो आप अपनी आदत को तो बदल सकते हैं, और वो बदली हुई आदत आप लोगों का भविष्य बदल देगी। आप लोगों को पूरे डे का प्लान बनाना होगा। जैसे कि अब अंतिम 40 दिन बचे हैं ना, तो मैं तो ये कह रहा हूं कि 40 दिन आप इनको घंटों में काउंट करो कि मुझे कम से कम डेली का 15 आवर्स तो पढ़ना ही है, और 15 घंटे आप डेली मान के चलेंगे ना, तो इन 40 दिनों की बात करें तो आप लोगों के पास में 600 घंटे होंगे, और 600 घंटों का आपको खुद को एक टाइम टेबल बनाना होगा कि किस प्रकार से मुझे मैनेज करना है। अब देखिए प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों को स्मार्ट स्टडी करनी होगी, आप लोगों को सिलेक्शन ओरिएंटेड स्टडी करनी होगी, तभी जाकर के आप लोगों का सिलेक्शन होगा। अब कई विद्यार्थी क्या करते हैं कि बार बार थ्योरी को पढ़ते हैं, बार बार थ्योरी को पढ़ते हैं, लेकिन एमसीक्यूज नहीं निकालते हैं। दोस्तों, साथियों, आपके एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम है, एग्जाम के पैटर्न को आप लोगों को समझना होगा, आप लोगों को बार बार प्रश्न निकालने होंगे। अब आप लोगों के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की जयंती के उपलक्ष्य में जो कोर्स, मैं तो ये कह रहा हूं कि ये 2100 प्रश्नों का ऐसा ब्रह्मास्त्र पैकेज, ऐसी रामबाण औषधि, ऐसी बूस्टर डोज आपको हजारों रुपए में भी नहीं मिलती है, और अभी केवल और केवल आप लोगों को प्यारे विद्यार्थियों जेवीएम एकेडमी प्रोवाइड करवा रही है 851 रुपए में, केवल और केवल 851 रुपए, यानी कि नाम मात्र की शुल्क। आप 851 का भाग दे दीजिए 2100 में, आपको 1% की कीमत पता चल जाएगी। केवल और केवल नाम मात्र की फीस, नाम मात्र की फीस भी आप लोगों को हाथों हाथ पे नहीं करनी है। आप लोगों को क्या करना है प्यारे विद्यार्थियों, सेशन की समाप्ति के बाद में जेवीएम एकेडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, और आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं कि जेवीएम एकेडमी के फाउंडर और सीईओ जे.आर. चौधरी साहब, जो कि सोम रिटायर्ड आरएएस, इन्होंने कहा कि हमारे लिए छात्र हित सर्वोपरि है। ऐसे नहीं है कि हम पहले पैसे लें फिर विद्यार्थियों को कंटेंट दें। छात्र हित को सर्वोपरि मानते हुए प्यारे विद्यार्थियों, हम लोगों का मानना है कि पहले देखो। अब आप लोग कहेंगे कि सर किसको देखें, हमारे कंटेंट को देखो, इन 2100 प्रश्नों के कंटेंट को देखो। आपके लिए 100% तो निःशुल्क इसी चैनल के ऊपर वीडियो सॉल्यूशन भी करवा रखें। उसके बाद में आप 100 और चाहते हैं, या 100 और यानी 200 चाहते हैं, 300 चाहते हैं, जितने आप 200-300% चाहते हैं, मैं आप लोगों को फ्री में विद उनकी व्याख्या प्रोवाइड करवा दूंगा। उसके बाद में आप लोगों को क्या करना है, पहले देखना है, उसके बाद में आप लोगों को निरखना है, उनके बाद में उनको परखना है, और उसके बाद में प्यारे विद्यार्थियों आपको अच्छा लगे तो ये 851 रुपए क्या करना है, पे करना है। इसके साथ साथ में एक चीज और बता देता हूं कि अगर आप लोग ये 851 रुपए भी पे नहीं कर पाते हैं तो प्यारे विद्यार्थियों, टीम जेवीएम एकेडमी के ये कॉन्टैक्ट नंबर है 9460315151। इस पर आप लोग मैसेज कर दीजिएगा, और मैं आपके लिए हमारे फाउंडर साहब से चर्चा करके और शुल्क में रियायत दिला दूंगा। और हां, एक चीज मैं और बता देता हूं कि जिनको सिलेक्शन लेना ही है, और अगर वो आर्थिक रूप से अति कमजोर है, या फिर कोई डाइवोर्स है, या फिर कोई बात करूं तो दिव्यांग है, या फिर मैं बात करूं तो शहीद के बच्चे हैं, उनके लिए हम लोग और इसमें रियायत दे देंगे, क्योंकि हमारा उद्देश्य छात्र हित सर्वोपरि है। अंतिम 40 दिन में आपको अपने आप को झोंकना होगा, तब जाकर के प्यारे विद्यार्थियों सिलेक्शन होगा। अब देखिए, मैंने
एक चीज और बता देता हूं कि मेरे एग्जाम की बात करूं मैं, तो एग्जाम था प्यारे विद्यार्थियों 17 अक्टूबर 2022 को। इससे पहले 11 अक्टूबर 2022 को नेट का एग्जाम था, मेरे नेट जेआरएफ भी हुई, ठीक है। उसके बाद में असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम भी मेरा रिटर्न क्लियर हुआ, इंटरव्यू भी मैंने दिया। हाँ, ये बात अलग है कि मेरा फाइनल सिलेक्शन असिस्टेंट प्रोफेसर में नहीं हुआ। अंतिम 40 दिन अपने आप को पूरा झोंकना होगा। 15 घंटे का एक सिलेक्शन प्रूफ प्लान, डेली हैबिट आप लोगों को डेवलप करनी होगी, तो 100% प्यारे विद्यार्थियों आप लोगों को क्या हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा। अब देखिए, मैंने आपको बता दिया जो मेरा अंतिम समय में प्लान था, अचूक तैयारी किस प्रकार से आपको करनी है। अब एग्जीक्यूशन या फिर बात करूं इंप्लीमेंटेशन की, इसको करना नहीं करना आपका काम है। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें कि आप किस भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा। साथ ही साथ आप लोगों की जानकारी के लिए मैं एक चीज और बता देता हूं कि जो भी विद्यार्थी ग्रेड फर्स्ट की तैयारी कर रहे हैं, इतनी देर तक तो हम लोगों ने बात की थी राजनीति विज्ञान विषय की। आप लोग ये भी जानते हैं कि स्कूल लेक्चरर और सेकंड पेपर की मैं बात करूं, सेकंड पेपर, तो प्यारे विद्यार्थियों सेकंड पेपर और सेकंड पेपर में लगभग है जो आपके 10+ है जो आईसीटी और पेडागोजी के आते हैं। अगर आप लोगों को लग रहा है कि आईसीटी और पेडागोजी के प्रश्न किस प्रकार से आएंगे, क्या हमारा 10 में से 10 सही हो जाएंगे, तो आप लोगों की मेहनत को सफलता में तब्दील करने के लिए एक छोटा सा प्रयास हमने और किया है, और वो प्रयास साथियों ये है, जेवीएम एकेडमी आप लोगों के लिए लेकर आया है आरपीसी स्कूल वेकेता ग्रेड फर्स्ट शिक्षा शास्त्र, शिक्षण अधिगम सामग्री और शिक्षण अधिगम में कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग, आईसीटी एंड पेडागोजी। आईसीटी और पेडागोजी के 200% व्याख्यात्मक पीडीएफ और वीडियो सॉल्यूशन के साथ में भी हम लोग आप लोगों के लिए प्रोवाइड करवाएंगे। आरपीसी के बदलते पैटर्न के अनुसार वे अति महत्वपूर्ण पीवाईक्यूज का समावेशन, और उसकी फीस है केवल और केवल 100 रुपए। कितने? केवल और केवल 100 रुपए। इन 200 प्रश्नों की आपको व्याख्या मिलेगी, इनका वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा, और प्यारे विद्यार्थियों माइंड मैप व ट्रिक्स के माध्यम से अधिकतर प्रश्नों को आपको क्लास में ही याद करवा दिया जाएगा। यानी कि केवल नाम मात्र की शुल्क, कम कंटेंट में आप लोगों को मैक्सिमम आउटपुट मिल सके, इस प्रकार का प्लान हम लोगों ने आप लोगों के लिए तैयार किया है। तो यह भी कहां पर मिलेगा सर? यह भी मिलेगा आपको जेवीएम एकेडमी के एप्लीकेशन पर। यानी कि 200% केवल 100 रुपए में, 1% की कीमत 0.50 पैसे, केवल 50 पैसे। अब देखिए, अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं ग्रेड सेकंड की, और अगर आप लोगों का विषय है संस्कृत, और ग्रेड सेकंड संस्कृत विषय के 940 पदों में से आप लोग चाहते हैं कि आपका एक पद सुनिश्चित हो, तो प्यारे विद्यार्थियों 27 वर्षों के लंबे अनुभव के तबदारी और संस्कृत विषय के साम्राज्य को और अधिक समृद्ध करने के लिए तत्पर पीआर सर शिक्षा शास्त्री के अनुभव के आधार पर प्रमाणिक पुस्तकों और पीवाईक्यूज का ऐसा निचोड़ जो आपको केवल और केवल प्यारे विद्यार्थियों 100 घंटे में संपूर्ण कोर्स यानी कि मास्टर प्लान के साथ में। तो अगर आप लोग या आपके इर्द गिर्द आपके कोई साथी ग्रेड सेकंड की तैयारी कर रहे हैं और अगर उनका विषय है संस्कृत, तो यह जानकारी उन तक आप जरूर पहुंचाना, क्योंकि प्यारे विद्यार्थियों दुआएं हैं अक्सर है जो दवाओं से ज्यादा कारगर होती है। एक छोटी सी कहानी मैं आप लोगों को सुना देता हूं और उसके बाद में हम लोग सेशन का सत्रावसान करते हैं। दोस्तों, एक बार सुकरात के पास एक आदमी पहुंचा और उस आदमी ने
पूछा कि सुकरात जी, गुरुजी, सफलता कैसे मिलती है, सफलता कैसे मिलती है? तो सुकरात महोदय उनको एक नदी के किनारे ले जाते हैं, नदी के पास ले जाते हैं और एक झटके से उसको पानी में डुबोने की कोशिश करने लगते हैं। यानी कि पानी के अंदर ऐसे समझ लीजिए कि डालने की कोशिश करते हैं। हालांकि उनका उद्देश्य यह नहीं है कि उनको मारना। अब देखिए, पानी में डुबोने की कोशिश करने लगे, सुकरात ने उनका पूरा मुंह पानी में डुबो दिया। यानी कि उनका पूरा मुंह जो पानी में डुबो दिया जाता है सुकरात महोदय के द्वारा। अब उस भाई का शरीर छटपटाने लगा और उसको लगा कि अब तो वो मर ही जाएगा। तब जाकर सुकरात ने उसको बाहर निकाला और उससे पूछा कि जब अंदर थे तो सबसे ज्यादा आपको कौन सी चीज है जो जरूरी लग रही थी? उस आदमी ने झट से कहा कि मुझे सबसे ज्यादा जरूरी चीज यह लग रही थी कि बस किसी तरह सांस आ जाए, किसी तरह सांस आ जाए। तो सुकरात महोदय ने कहा कि बस जितनी जोर से तुमको सांस चाहिए थी, किसी चीज को जब उतना ही चाहो तब जाकर के सफलता मिलती है। तो कहानी का मतलब आप लोग समझ गए होंगे। आप लोगों को इन अंतिम समय में, इन अंतिम 40 दिनों में किताबों में डूबना होगा। आप लोगों को किताबों के चारों तरफ क्या करना होगा? किताबों को अपने चारों तरफ लपेटना होगा। आप लोगों को किताबों से मोहब्बत करनी होगी। आप लोगों को किताबों से प्यार करना होगा। आप लोगों को किताबों से लगाव करना होगा। अगर आप लोग किसी भी चीज को पूर्ण शिद्दत, मनोयोग और एकाग्रचित होकर उस चीज को चाहते हैं तो प्यारे दोस्तों, पूरी कायनात आपको उस चीज को मिलाने में लग जाती है। तो अंतिम समय में किस प्रकार की आप लोगों की रणनीति होनी चाहिए? मैंने अंतिम समय में किस प्रकार की रणनीति अपनाई जिससे मेरा सुनहरा संघर्ष सुनहरी सफलता में तब्दील हो गया? तो मैंने आप लोगों के साथ में मेरी संघर्ष की गाथा, मेरी वीर गाथा और मेरी सफलता की कहानी साझा की। अब अगर आप लोग भी चाहते हैं कि इसी भर्ती परीक्षा में आप लोगों का सिलेक्शन हो जाए तो आप लोगों को इन अंतिम 40 दिनों में भूमिगत होना होगा, समर्पित होना होगा। सफलता समर्पण मांगती है, पढ़ना पढ़ने से आता है। मुझे ऐसी आशा और विश्वास है कि आप लोग इन अंतिम 40 दिनों में पूर्ण समर्पित होकर के पढ़ेंगे तो मां सरस्वती, मां भगवती आप लोगों का सपना पूरा करेंगे। तो इन्हीं बातों के साथ में सेशन का सत्रावसान करते हैं। आप सभी को ढेर सारी अग्रिम शुभकामनाएं। वो दिन दूर नहीं है जिस दिन आप लोगों के हाथों में ज्वाइनिंग लेटर होगा। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। सामने प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप लोगों का सपना है राजपत्रित अधिकारी बनना, आप लोगों का सपना है मोहर लेना, तो मंजिल तो हमारे सामने खड़ी है। हमारे को केवल और केवल मंजिल तक चल के जा। कठिनाई भरा था, लेकिन सफलता का रास्ता उतना सीधा नहीं होता है। मैं बिल्कुल क्लियरली कह सकता हूं, जितना कि हम लोग सोचते हैं उसमें उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन अंत में दृढ़ संकल्प और परिश्रम से ही सफलता मिलती है।